Hello students, today we are going to start ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है और क्या क्या इसके अंदर आता है। देखिए, मैंने आप लोगों को जितना भी इससे पहले वीडियो भी जो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है उसमें मैंने सारे सिस्टम से लेके चला हुआ। जैसे फर्स्ट डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है। देखिए, सर्कुलेटरी का मीन्स होता है किसी चीज़ों को लाना और आना और ले जाने का काम करना। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं या कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो लाने आने और ले जाने का काम करते हैं। जैसे डाइजेशन सिस्टम में आपने देखा कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो फूड को माउथ से लेकर एनस तक लेके आते हैं और किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है। तो ऐसे हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनको आने और ले जाने का काम कौन करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सबस्टेंसेस इन ह्यूमन बीइंग। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सबस्टेंसेस को ह्यूमन के अंदर आने और ले जाने का काम करता है। कोई भी चीज़, जैसे हमने फूड लिया या कोई भी न्यूट्रिएंट्स लिए, तो ये हमारी बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट होते हैं वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देखिए, तो इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है आप लोगों का हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड। यानी ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो हमारा फूड हो, इनको क्या करते हैं, आने और ले जाने का या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में। ओके, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये एक मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। अब बात है कौन सी मसल्स का बना हुआ है, तो वो है कार्डियक मसल्स का। 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा टिश्यू और मसल्स, तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के मसल्स बताए गए होंगे। तो उसी में से एक होता है कार्डियक मसल्स। ये मसल्स क्या होता है, जो हार्ट होता है वो इसी कार्डियक मसल्स का बना होता है। तो पहला, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, कौन से मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का। अब देखिए, द हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन विच पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हार्ट होता है एक तरीके का पंप करने का काम करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में। किसका, ब्लड का पंप। ओके, अगर हम इसकी शेप की बात करें कि इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है। कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये होता है थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या था कि जहाँ पर हमारे लंग्स लोकेटेड होते हैं, जैसे एक्स में आपको दिखाती हूँ, ये जहाँ पर हमारे ये जो लंग्स लोकेटेड होते हैं ना, यहीं पर क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है। यानी रिब केस के अंदर क्या होता है, ये लंग्स होते हैं और उसी के अंदर क्या होता है, हार्ट होता है। यानी रिब केस के अंदर जो खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ पर लंग्स और हार्ट होते हैं। लंग्स भी हमारा थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है और हमारा जो हार्ट होता है वो भी थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड वेजल्स की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड, ये तीनों ही सर्कुलेशन का काम करते हैं। तो हार्ट आपने देख लिया, हार्ट ब्लड का पंप सर्कुलेशन करता है। अब देखिए, ये जो ब्लड वेजल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं। दीज आर थिक वॉल्ड, जो देखिए ब्लड वेजल्स में आपकी 3 टाइप्स आ जाते हैं। एक आर्टरी आ जाता है, एक आप लोगों का वेंस आ जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये वेंस और ये ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। देखिए, तो हमारी जो
आर्टरीज होती हैं दीज आर थिक वॉल, मतलब अगर हम इसकी वॉल की बात करें तो इसकी जो वॉल होती है ना काफ़ी थिक होती है, मतलब मोटी होती हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये ले जाती हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, कैरी करने का काम करती है। कहाँ से, हार्ट टू ऑर्गन्स। ठीक है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ ले जाती हैं। बट पुलमोनरी आर्टरीज आर एक्सपेंशंस बिकॉज दे, मतलब लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर जो पुलमोनरी आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को नहीं ले जाती हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाती है। कहाँ से, लंग्स टू हार्ट तक, फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट टू लंग्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगर वेंस की बात करें, इसकी बात करें, वेंस की बात करें तो वेंस क्या होती हैं, दीज आर थिन वॉल, मतलब इनकी जो वॉल होती है ना काफ़ी थिन होती है, मतलब पतली होती है। ब्लड वेजल्स विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये कौन सा ब्लड ले जाती हैं, ये ले जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि हमारी जो आर्टरीज होती थी वो क्या ले जाती थी, वो ले जाती थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है और कौन सी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है। ठीक है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ऑर्गन टू द हार्ट। वाइल जबकि जो पुलमोनरी वेंस होती हैं आर एक्सटेंशंस बिकॉज दे कैरी, लेकिन जो हमारी पुलमोनरी वेंस होती हैं ये क्या ले जाती हैं, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती हैं, मतलब जस्ट अपोजिट है। अगर हमारी जो वेंस होती हैं अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, कौन सा ब्लड ले जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो इनकी जो पुलमोनरी होंगी ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इनके अंदर जो हमारे वेंस होते हैं इनके अंदर क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब ये ब्लड को पीछे वापस नहीं जाने देते हैं, मतलब अगर एक बार एंट्री कर गया मतलब ऑर्गन से हार्ट के अंदर आ गया तो फिर इनके मतलब वेंस में से होता हुआ हार्ट से ऑर्गन में नहीं जाएगा। तो वाल्व क्या करते हैं, जो वेंस होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को पीछे ले जाने से, मतलब अगर एक बार ब्लड वेंस में आ गया तो वो फिर से वापस पीछे नहीं जाएगा। तो ये कौन काम करता है, ये करता है। मैं आप लोगों को आर्टरीज में एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लोटेशन होता है उसमें क्या होता है, उसका जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है और स्पीड भी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो ब्लड का फ्लोटेशन होता है या ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही स्पीडली होता है और हाई प्रेशर के साथ होता है। अच्छा, जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, मतलब जो एनिमल जैसे हम लोग भी आ जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो डेड हो जाते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद मतलब उनमें मतलब जिनकी मतलब डेथ हो जाती है, मतलब जिन ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उनके अंदर जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है उनके अंदर जो आर्टरीज होती है ना वो खाली हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि आर्टरीज के अंदर क्या होता है, आर्टरीज के अंदर होता है ब्लड, और कौन सा ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो मरने के बाद यानी ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद आर्टरीज के अंदर ब्लड खाली हो जाता है, मतलब उनके अंदर ब्लड नहीं रहता है। और जो आर्टरीज होती है ना ये क्या करती है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, मतलब ब्लड को क्या करती है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी मरने के बाद आर्टरीज क्या हो जाती है, खाली हो जाती हैं। ठीक है, और जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं।
लेकिन अगर हम लोग वेंस की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड का प्रेशर भी कम होता है और ब्लड की स्पीड भी कम होती है, ठीक है। जबकि आर्टरीज में क्या होती थी, प्रेशर और स्पीड दोनों ही हाई होती थी, किसकी, ब्लड की। जबकि इसमें क्या होती है, इसमें होती है लो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो ये जो वेंस होती है ना, इनके अंदर ब्लड बना रहता है, मतलब ये खाली नहीं होती। जबकि आर्टरीज क्या हो जाती है, मरने के बाद आर्टरीज से ब्लड बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन इनमें क्या होता है, मरने के बाद भी ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। और ये जो वेंस होती हैं ये क्या काम करती है, ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं। जबकि आर्टरीज क्या करती थी, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी, ब्लड का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये काफ़ी नैरो होती हैं, मतलब बहुत ही मतलब थिन बहुत ही पतली होती हैं, सक्रिय होती हैं, ठीक है। विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेंस। ये क्या होती हैं, आर्टरीज और वेन से कनेक्ट होती हैं, या मान लो उनके बीच में होती हैं, ठीक है। और काफ़ी इन दोनों से तो पतली होती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फूड। ये जो ब्लड कैपिलरीज करती हैं, ये क्या करती हैं, ये गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती हैं, फूड को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, ब्लड से सेल्स के बीच में, यानी ब्लड से सेल्स में, ठीक है। ब्लड से सेल्स में अगर हमें किसी चीज़ का एक्सचेंज करना है, चाहे वो गैस का एक्सचेंजिंग हो, चाहे वो फूड का एक्सचेंजिंग हो, तो ये जो एक्सचेंजेस का वर्क है कौन करता है, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज करती हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ओपन, नाम से पता चल रहा है हमें यहाँ पे कि यहाँ पे किसी मतलब ब्लड जो है वो किसी ओपन जगह पे फ्लो हो रहा है। तो द ब्लड वेजल्स ओपन इनटू स्पेस, मतलब जहाँ पे ब्लड ओपन स्पेस मतलब खुली हुई जगह पे फ्लो करता है, इनटू नॉट कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर फ्लो नहीं करता है, खुले स्पेस में फ्लो करता है। सो दैट ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ टिश्यू। इससे क्या होगा, जो ब्लड होगा ना वो डायरेक्टली टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, क्योंकि किसी के अंदर कैपिलरीज के अंदर तो फ्लो करता नहीं है, नॉर्मली ऐसी खुले स्पेस में फ्लो करता है। तो क्या होगा, वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाता है। और यहाँ पे जो सर्कुलेशन की जो रेट होती है ना बहुत ही स्लो होती है, मतलब बहुत ही स्लोली क्या होता है, इसका सर्कुलेशन होता है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो गया आप लोगों का, एक हो गया स्पाइडर्स, ठीक है, प्रॉन्स, इंसेक्ट्स और मालस्क, ठीक है। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए क्लोज, इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ना वो किसी क्लोज एरिया में हो रहा है। किस में हो रहा है, क्लोज एरिया में। तो ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज कनेक्ट बाय आर्टरीज एंड वेंस, यानी जो ब्लड मतलब जो कैपिलरीज होंगी ना वो आर्टरीज और वेन से क्या होंगी, कनेक्ट होती हैं। और उनके अंदर क्या होता है, यानी कैपिलरी, यहाँ पर ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो कैपिलरीज के अंदर होगा, जबकि यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर नहीं होता था, नॉट इनटू कैपिलरीज। तो यहाँ पे कैपिलरीज के जो किससे कनेक्ट होती है, इन दोनों से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्कुलेशन की रेट होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। अच्छा, किस किस में पाया जाता है, एनिलिड्स और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। एनिलिड्स जैसे अर्थवर्म वगैरह होते हैं ना, उनको हम लोग एनिलिड्स बोलते हैं। तो उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी हम लोगों के अंदर भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओके, तो ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।